औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं कोट अद्दू में सनामा KGF फार्म है। ये मैडम राबिया सुल्तान गुरमानी साहिबा हैं, उनका फार्म है। बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव मैंगो ग्रोवर हैं और इसके साथ साथ जो है इनके पास शुगर केन और मेज़ और दूसरी फसलात भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये इनका एक हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड है। तो मैडम राबिया ने हमारे साथ ही 2019 में जब डॉक्टर स्टीव आया था तो ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग करके हमने फौरी तौर पर ये वाला ऑर्चर्ड जो है इसको डेवलप किया था। और इस ऑर्चर्ड को ना सिर्फ यासीन ये देख रहे हैं बल्कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की टीम है, वो भी इसकी लुक आफ्टर कर रही है। और यहाँ पर कुछ पौधे जो थे वो पुराने थे और फिर बीच में हमने मज़ीद नए पौधे लगाए और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर एक तैयार STS ऑर्चर्ड है। और जिस दोस्त ने भी अगर कोई कहते हैं कि देखना है हमें ऐसा ऑर्चर्ड दिखाएं कि जो तैयार हो और जहाँ पे फल लगा हुआ हो, तो बिल्कुल यहाँ पर जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग पर हैं। और इसके यहाँ पे हम आपको इसकी फ्रूटिंग भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे इसकी फ्रूटिंग आई हुई है, यहाँ पर भी इसकी ये फ्रूटिंग आई हुई है। तो ये हम लेट सिंदरी या जिसे हम चनाब गोल्ड कहते हैं, तो ये चनाब गोल्ड के जो है पौधे के पास हम खड़े हैं और ये आपको यहाँ पर इसके हर शाख के ऊपर जो है आपको अच्छा खासा फ्रूट मिलेगा। तो हम मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम जो है वो एक डिफरेंट सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने समझना ज़रूरी है और उसके बाद हम इसको लगाने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें हमने जब इसने प्रूनिंग पे आ जाना है तो फिर हमने हर साल इसकी प्रूनिंग करनी है। इसकी हाइट को हमने 10 फुट हाइट से ज़्यादा नहीं जाने देना और इसका जो फैलाव है वो दोनों तरफ 6 फुट टोटल होना चाहिए। 3 फुट एक तरफ से, 3 फुट दूसरी तरफ से। ये अगर हमारा 9 से 10 फुट का फासला है तो इसमें 3 फुट की गैलरी इतनी वाज़े हो कि आप एक किनारे पे खड़े हो तो दूसरा किनारा आपको नज़र आ रहा हो, तो फिर आप बेहतरीन फ्रूटिंग लेंगे। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में फ्रूटिंग टॉप के ऊपर आपको कम नज़र आएगी और साइड के ऊपर आपने ज़्यादा फ्रूटिंग लेंगे। वैरायटीज़ आप इसमें कमर्शियल वैरायटी किसी को भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपने जो इसकी मैनेजमेंट है उसका ख्याल करना है। जो वैरायटीज़ जो हैं आपकी वारा करती हैं यानी अल्टरनेट बेयरिंग पे चली जाती हैं तो उनमें आपने पेनल्टी प्रूनिंग जो है अप्रैल में लाजमी करनी है। पेनल्टी प्रूनिंग ये है कि जिस पेनिकल पर फल लगा और वो वहाँ से फल ज़ाया हो गया, वो पेनिकल खाली है, उस पेनिकल को आपने 8 इंच पीछे से काट देना है। इसकी जो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है, आप इसकी अगर मैकेनिकल प्रूनिंग कर रहे हैं वो टॉप प्रूनर और साइड प्रूनर अगर वो होगा तो वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। मेरे साथ मैनेजर KGF फार्म मौजूद हैं ग़ुलाम यासीन चांडियाज़, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा है। जी शुक्रिया। सिस्टम बहुत अच्छा है। जब हम शुरू से लगा रहे थे हमें, क्योंकि इसका ज़्यादा तजर्बा, हम तो वो 45-50 जो फासला होता था उस पर हम कायल थे। तो जब ये हम लगा रहे थे तो हमारे लोग कहते थे शायद नर्सरी लगा रहे हैं, अगले साल शिफ्ट करेंगे। तो माशाल्लाह अब मेरे पास लोग आते हैं, हमें अच्छा लगा है। थोड़ी मेहनत तलब काम है लेकिन काम अच्छा है, बेहतरीन है। और जो लोग हमें यहाँ सिखाने के लिए आते हैं या इसकी मैनेजमेंट हमसे कराते हैं वो भी शाबाश के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उनको भी मज़ीद कामयाब दे। जिसमें ज़्यादा जो हिम्मत वाला या मेहनत वाला काम है वो रियाज साहब ने हमारे साथ किया था। गिरीवाल साहब के शागिर्द हैं माशाल्लाह, तो वो भी हमारे साथ अटैच रहे। हर 15 दिन बाद वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, वो इसको देखते हैं। बारह उन्होंने हमें सिखाया, अच्छा लगा। अब मेरे हमसाए मुझसे पूछते हैं कि इसकी फ्रूटिंग कब आएगी। फ्रूटिंग इस साल आ सकती थी लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि ये मज़ीद मैच्योर हो जाए और ये बेहतर हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फल लेने का टाइम बहुत पड़ा हुआ है। पहले इसकी सेहत बहाल हो जाए और इसका सेहत का ज़्यादा हमने फ्रूट जो है वो इस साल इसका तोड़ दिया था। तो कुछ पौधों के ऊपर और कुछ फ्रूट हमने रिटेन किया था चेक करने के लिए, उसको सिर्फ चेक करने के लिए। अच्छा, इस साल आपने
कोहरा बहुत पड़ा, लेकिन आपके पास जो है बहुत कम हाँ। पौधे इफेक्ट हुए। सर ये है ना, कोहरे का मैंने बहुत सारी कंपनियों के देखे थे कि जी कोहरे के बचाव के लिए ये है कि जैसे हम जिस बेल्ट में रहते हैं, हमारा क्योंकि पूरा ख़ानदानी ही बाग के सिस्टम के साथ मुंसलिक है, तो हम इसको ज़्यादा जो कवरिंग करते हैं ना, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसी से हम मेहनत का काम है। जो दरियाई सरकंडा होता है वो हम लेके आते हैं और इससे हम कवर करते हैं और उससे हमारी काफ़ी सारी बचत की अब मुकम्मल बचत हो जाती है। और फरवरी के मेरे ख्याल में पहली 2 तारीख को हम उसकी कवरिंग हटा लेते हैं और उसके बाद हमारे पौधे आप देख सकते हैं, हमारे पौधे इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कहीं ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए। कोई एक हम आधा ये चांडिया, गुलाम यासीन चांडिया के तजुर्बे से ना सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि जिस वक़्त ये पौधों को ढांप रहे होंगे तो उस वक़्त हम दोबारा एक वीडियो शूट करेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने पिछले साल शदीद कोहरे में अपने पौधों को कैसे बचाया था। और उस सिर्फ पौधे को कवर करना मकसद नहीं है, उसका एक तरीका है कि हमने साउथ से कितना ओपन रखना है और किस तरीके से इसे कवर करना है। हमारा नॉर्थ से मुकम्मल कवर होगा, टॉप से कवर होगा, लेकिन हमने छोटी सी एक विंडो छोड़नी होती है साउथ में। इस दफ़ा तो ये इंशाल्लाह चेंजिंग ये हुई थी। हाँ। जो इस दफ़ा लाइट इरिगेशन जो ट्यूबवेल का होता है वो भी हमने किया और इसमें फिर हमने धुएं भी लगाए जो कि हम सारी रात लगाते रहे। अल्लाह का शुक्र है, आप लोग ग्रुपों में बताते रहते हैं कि जी आज इतना कोहरा पड़ेगा, आज ये है, अपडेट मिलती रही। उसको देखते हुए हमने दिन रात मेहनत करके कम से कम अपने पौधे मरने से तो बचा लिए। इतनी मेहनत करने के बाद हम इसको शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में एक ही जो उसे थ्रेट हम कहेंगे वो यही है कि ये कोहरे से जो है इसको हमने बचाना है। अगर कोहरे से नहीं बचाएंगे तो छोटे पौधे ज़रूर मुतासर होंगे। जब हमारा पौधा इस हाइट में या अच्छा डेवलप हो जाए तो उस वक़्त जो है वो कोहरे का असर जो है वो कम होगा और जब पौधा फुली मैच्योर हो जाएगा तो फिर कोहरा इतने शदीद अंदाज में जो है वो पौधों को इफ़ेक्ट नहीं कर सकेगा। तो हमारा हेज रो सिस्टम वो अलाउ करेगा आपके मौसमी असरात और मौसमी हालात को मुकाबला करने के लिए। ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, दोनों सूरतों में आपका हेज रो सिस्टम, जिसमें नॉर्थ साउथ आपको एक विंडो मिल रही है हवा क्रॉस करने के लिए और रोशनी के गुज़र के लिए, तो वो बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया है कि आप मौसम के साथ जो है वो मुकाबला कर सकें। तो हमें यहाँ से इजाज़त दें KGF फार्म से। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।